लौट के आजा मेरे मुझ तुझे मेरे दिल की बुलाते लोग उन्हें सच में देवी मानने लगे थे और घरों में लोग उन्हीं की तस्वीर की पूजा किया करते थे। उनकी मौत के बाद भी उनके दो बेटे प्रॉपर्टी के लिए आपस में झगड़ते रहे और ये पूरा झगड़ा 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का था। बाद में सभी घर वालों ने निरूपा रॉय के काम को अपना लिया था, लेकिन उनके पिता ने अंतिम श्वास तक अपनी कही हुई बात पर वो अडिग रहे और ताउम्र उनसे बात नहीं की। हालांकि उनकी मां उनसे अक्सर छुपकर मिलने आती थी। ये हैं निरूपा राय, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है और ये 10 फिल्मों में अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन मां बनकर फेमस हुई। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इन्होंने एक्टिंग करनी शुरू की तो इनके पिता ने उसके बाद इनसे फिर कभी बात नहीं की और 16 फिल्मों में जब ये देवी बनी तो लोग इन्हें पूजने लगे थे। जी हाँ, निरूपा रॉय, जिन्हें हम हिंदी सिनेमा की मां के रूप में जानते हैं, इनका जन्म गुजराती परिवार में हुआ था और इनकी शादी महज 14 साल की उम्र में करा दी गई थी। इनके पति एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक से निरूपा रॉय फिल्मी दुनिया में आ गईं। उनके पति का सपोर्ट उन्हें हर कदम पर मिलता रहा। करियर के शुरुआती दिनों में देवी के किरदार में वो इतना जंची कि लोग उन्हें सच में देवी मानने लगे और उनकी पूजा भी करने लगे। हालात ये बन गए थे कि लोग घर पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते रहते। करियर की दूसरी पारी में निरूपा रॉय मां के रोल में दिखाई दी। फिल्मों में किसी एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन के साथ इतना काम नहीं किया होगा जितनी बार निरूपा रॉय ऑन स्क्रीन उनके मां के रोल में देखी गईं। हालांकि फिल्मों में किसी बेटे ने उन्हें इतना दुख भी नहीं दिया होगा जितना रियल लाइफ में उनके बेटे बहू ने उन्हें दिया। उनके जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। आज निरूपा रॉय के बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू बताने जा रहे हैं। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी को गुजरात के वलसाड़ के एक ट्रेडिशनल गुजराती चौहान परिवार में हुआ था। उनके पिता किशोर चंद्र बलसारा रेलवे में कर्मचारी थे। फिल्मों में आने से पहले उनका नाम कोकिला किशोर चंद्र बलसारा था। घर में निरूपा रॉय को प्यार से लोग छिबी कहकर बुलाते थे। महज 14 साल की उम्र में उनके पिता ने उनकी शादी कमल रॉय से करा दी। शादी के बाद वो अपने पति के साथ 1945 में मुंबई चली आईं। निरूपा रॉय के पति कमल राशन इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे थे। उनके अंदर एक्टर बनने की चाहत थी, इसीलिए वो ऑडिशन देते रहते थे। 1946 में निरूपा रॉय और उनके पति ने एक गुजराती न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा जिसमें लिखा था कि गुजराती फिल्मों में नए सितारों की ज़रूरत है। पेपर में ऐड पढ़ने के बाद पति के साथ निरूपा रॉय भी वहां चली गईं। कमल रॉय ने ऑडिशन दिया लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वहां मौजूद एक डायरेक्टर की नज़र निरूपा रॉय पर पड़ी, जिनके सुझाव पर उन्होंने ऑडिशन दिया और सेलेक्ट भी हो गईं। फिर उन्होंने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत गुजराती फिल्म रण देवी से की और इसी साल उन्होंने एक हिंदी फिल्म अमर राज में भी काम किया। निरूपा रॉय लगातार 3 फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली पहली एक्ट्रेस थीं। उन्हें यह अवार्ड फिल्म मुनीमजी, छाया और शहनाई के लिए मिला था। निरूपा रॉय ने जिस समय फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था उस समय फिल्मों में लड़कियों का काम करना बहुत बुरा माना जाता था। जब उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था तो इस बात से उनके पिता बहुत नाराज हो गए थे। एक इंटरव्यू में निरूपा रॉय ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि फिल्म साइन करने के बाद जब ये बात उन्होंने अपने घर पर बताई तो उनके पिता ने कहा था कि अगर वो फिल्मों में काम करेंगी तो वो उनसे रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर लेंगे। बाद में सभी घर वालों ने निरूपा रॉय के काम को अपना लिया था, लेकिन उनके पिता ने अंतिम श्वास तक अपनी कही हुई बात पर वो अडिग रहे और ताउम्र उनसे बात नहीं की। हालांकि उनकी मां उनसे अक्सर छुपकर मिलने आती थी। 1940 से 1950 तक का समय वो रहा जब निरूपा रॉय ने कई सारी माइथोलॉजिकल फिल्मों में काम किया। देवी के रोल में लोग उन्हें काफ़ी पसंद करने लगे। लोग उन्हें सच में देवी मानने लगे थे और घरों में लोग उन्हीं की तस्वीर की पूजा किया करते थे। उनके घर के बाहर लोगों की लाइन लगी रहती थी जो इनसे आशीर्वाद लेने आते थे। उन्होंने कई सारे कलाकारों के साथ काम किया जैसे भारत भूषण, बलराज साहनी, अशोक कुमार और 1970 का दशक आते आते तो निरूपा रॉय फिल्मों में मां के रोल में फेमस हो गई थी। निरूपा रॉय ने इन किरदारों को इतने मार्मिक ढंग से फिल्मी पर्दे पर उतारा कि उन्हें क्वीन ऑफ मैजरी का टाइटल भी दिया गया। 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार
निरूपा रॉय की खास फिल्मों में से एक है। यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उन्होंने शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था। आगे चलकर उनकी इमेज बिग बी की मां के रूप में ही बन गई, जिसे काफी सराहा गया। 90 के दशक में रिलीज हुई फिल्म लाल बादशाह में वो आखिरी बार अमिताभ बच्चन की मां के रोल में दिखाई दी थी। फिल्मी पर्दे पर दुखियारी मां और प्यारी सास का रोल निभाने वाली निरूपा रॉय को असल जिंदगी में भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। असल जिंदगी में उनके दो बेटे योगेश और किरण थे। उनके छोटे बेटे की पत्नी का नाम ऊना रॉय था। शादी के कुछ समय बाद ही छोटी बहू ने सास निरूपा रॉय और अपने ससुर कमल पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया। अब हालात ये हो गए कि निरूपा रॉय को गिरफ्तार करने तक की नौबत आ गई। उनकी बहू ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि निरूपा रॉय ने उन्हें घर से निकाल दिया था। कहा यह भी जा रहा था कि किसी फिल्म में भी बेटे ने इतना दर्द उन्हें नहीं दिया था जितना उनके सगे बेटों ने उन्हें पहुंचाया। और हैरत की बात यह थी कि उनकी ये इमेज उनकी रियल लाइफ इमेज से बिल्कुल उलट थी। 13 अक्टूबर 2004 के दिन निरूपा रॉय की मौत हो गई और मौत की वजह बना एक हार्ट अटैक। उनकी मौत के बाद भी उनके दो बेटे प्रॉपर्टी के लिए आपस में झगड़ते रहे और ये पूरा झगड़ा 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का था, जिसे निरूपा रॉय ने 1963 में मुंबई के नेपियन सी रोड पर खरीदा था। बताते हैं अब इसकी कीमत 100 करोड़ के भी ऊपर है। निरूपा रॉय की मौत के बाद उनके पति कमल इस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए थे, लेकिन कमल की मौत के बाद दोनों बेटों में इसके लिए लड़ाई चलती रही। तो ये है दास्तां निरूपा रॉय की, जिन्हें हमारे देश ने एक दुखियारी माँ और एक प्यारी सास के रूप में जाना, लेकिन इनका जो असल जीवन था वो भी कम संघर्षमय नहीं रहा। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी कोशिश करेंगे कुछ ऐसे ही गुमनाम चेहरों की रंग बिरंगी कहानियाँ लेकर हम आपके बीच आते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे भी जब इस तरह की कोई कहानी मैं आपके लिए लेकर आऊँ तो आप उसको मिस ना करें। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लोग उन्हें सच में देवी मानने लगे थे और घरों में लोग उन्हीं की तस्वीर की पूजा किया करते थे। उनकी मौत के बाद भी उनके दो बेटे प्रॉपर्टी के लिए आपस में झगड़ते रहे और ये पूरा झगड़ा 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का था। बाद में सभी घर वालों ने निरूपा रॉय के काम को अपना लिया था, लेकिन उनके पिता ने अंतिम श्वास तक अपनी कही हुई बात पर वो अडिग रहे और ताउम्र उनसे बात नहीं की। हालांकि उनकी मां उनसे अक्सर छुपकर मिलने आती थी। 1940 से 1950 तक का समय वो रहा जब निरूपा रॉय ने कई सारी माइथोलॉजिकल फिल्मों में काम किया। देवी के रोल में लोग उन्हें काफ़ी पसंद करने लगे। लोग उन्हें सच में देवी मानने लगे थे और घरों में लोग उन्हीं की तस्वीर की पूजा किया करते थे।